भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत प्रतीक है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता आदि के बारे में गहराई से जानने को मिलता है। उनके उपदेश और विचार सदियों से मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं, फिर चाहे वह गीता का संदेश हो या उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से, श्री कृष्ण के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों और अलौकिक ज्ञान के आधार पर संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस ब्लॉग में आपके लिए योगीराज श्री कृष्ण के अनमोल वचन। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। हार्ट टचिंग इंस्पिरेशनल कृष्ण कोट्स इन हिंदी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। यह भी पढ़ें, जीवन को बदल देने वाले अनमोल वचन जो करेंगे आपको प्रेरित। भगवान श्री कृष्ण के विशेष विचार। श्री कृष्ण कोट्स इन हिंदी। भगवान श्री कृष्ण के विशेष विचार। श्री कृष्ण कोट्स इन हिंदी आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है,
अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। श्रीमद् भगवद गीता पर पढ़े इन 10 लोगों की व्याख्याएं। सर्वाधिक भाष्य, व्याख्याएं, टीकाएं और लेखन गीता पर ही हुए हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की सभी विचारधाराओं को का समावेश किया गया है। इसी के साथ ही उनमें जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल भी आपको मिलेगा। यदि आप गीता को पढ़कर समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो हमारे बताए 10 लोगों की गीता पर
कहे गए व्याख्यान को पढ़े। एक शंकराचार्य, गीता का सबसे पहला ज्ञात भाष्य। प्रथम शंकराचार्य ने लिखा, जिसे शंकर भाष्य कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने इस महान ग्रंथ को अपनी प्रस्थानत्रयी में रखा। उन्होंने प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत वेदांत सूत्र, 11 उपनिषदों, ईशावास्य, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोगी और बृहदारण्यक के साथ गीता को भी शामिल किया और उन सभी पर टिप्पणियां लिखी। 2 बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम से गीता पर भाष्य ग्रंथ लिखा। बर्मा के मंडाले जेल में काला पानी भुगतते हुए तिलक महाराज ने नवंबर 1910 से मार्च 1911 के बीच मात्र 105 दिनों में ही 1210 पृष्ठों का यह भाष्य ग्रंथ लिख दिया था। 3 श्रील प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के संस्थापक तथा हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन के प्रवर्तक श्रील प्रभुपाद के विश्व प्रसिद्ध गीता भाष्य श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का नजरिया बहुत अलग ही है। 4 ओशो रजनीश में गीता पर कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने गीता पर जो अद्भुत प्रवचन दिए उसे ही लिपिबद्ध कर उसका नाम गीता दर्शन रखा गया। यह किताब लगभग 8 भागों में है। इसे पढ़ना या सुनना सबसे अद्भुत है। 5 महात्मा गांधी ने अपने सत्य के प्रयोग के अलावा गीता पर भी गीता टीका लिखी है, जिसे अनासक्ति योग कहते हैं। 6 स्वामी मायानंद चैतन्य, उन्होंने गीता पर गीता उपनिषद के नाम से एक भाष्य लिखा है। 7 परमहंस योगानंद, इन्होंने ईश्वरार्जुन संवाद नाम से गीता पर टीका लिखी है। 8 जयदयाल गोयंद, गीता तत्व विवेचनी टीका को आप गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2515 प्रश्न और उनके उत्तर के रूप में प्रश्नोत्तर शैली में गीता के श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के साथ अनेक गूढ़ रहस्यों का सरल सुबोध भाषा में सुंदर प्रतिपादन किया गया है। 9 विनोबा भावे, गांधीवादी विचार विनोबा भावे ने गीता नामक पुस्तक लिखी है। 10 श्री यमुना मुनि, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के महानतम आचार्य श्री यमुन मुनि ने गीता के एक अध्याय का वर्णन किया है, जो उनके गीतार्थ संग्रह ग्रंथ में है। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि संकट केवल आत्मविकास का एक मार्ग है। कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत समझो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबसे मुश्किल समय में भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो कठिनाइयां श्री कृष्ण ने झेली हैं, वही हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। कठिन समय में श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है, न कि हमारी परिस्थितियां। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का। श्री कृष्ण के जीवन में जो भी कठिनाई आई, उन्होंने उसे अवसर में बदल दिया। हमें भी यही करना चाहिए। कभी भी जीवन में चुनौती से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे असाधारण गुणों को उजागर करती है। कठिन समय में श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है
कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती हैं। यह शिक्षा श्री कृष्ण से मिलती है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया। संकट चाहे जैसा हो, जब तुम भगवान के साथ हो तो कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। कभी भी मुश्किलों से घबराओ मत। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी की परेशानियां तुम्हें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए हैं। जब तुम भगवान की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं रोक सकता। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं हारता, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। संकट से बाहर निकलने के लिए तुम्हें भगवान की मदद की आवश्यकता है, और वह हमेशा तुम्हारे पास होते हैं। जब आप अपने मन को शांत रखते हो, तब भगवान से मिली शक्ति से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम हर संकट को पार कर सकते हो। यह वही शक्ति है जो श्री कृष्ण ने हमें दी। संकट तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी सच्ची ताकत को उजागर करने का एक अवसर भी है। संकट के समय में तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह भगवान की कृपा से और भी बड़ी होती है। कभी भी संकट के समय में हार मत मानो, क्योंकि भगवान के साथ हर संकट आसान हो जाता है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो संकट से घबराता नहीं है, वही जीवन के सभी मुश्किल रास्तों से आसानी से निकल जाता है। संकट का सामना करने से ही तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो, जैसे श्री कृष्ण ने हमेशा कहा। भगवान ने संकटों को इसलिए भेजा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। संकट कभी स्थायी नहीं होते। अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तो तुम किसी भी संकट से उबर सकते हो। संकट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम उनके साथ सब कुछ पार कर सकते हो। जब तुम संघर्ष करते हो, भगवान तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संकट के समय में खुद को मजबूत रखने की ताकत तुम्हारी आंतरिक शक्ति में होती है, और वह शक्ति भगवान से आती है। संकट तुम्हें डराने के लिए नहीं होते, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण के 10 प्रेरणादायक उदाहरण जो कठिन दौर में सहारा बनेंगे। श्री कृष्ण के 10 प्रेरणादायक उदाहरण जो कठिन दौर में सहारा बनेंगे, नीचे दिए गए हैं। अगर तुम भगवान के साथ हो, तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। कठिन समय में न केवल आत्मविश्वास, बल्कि भगवान का नाम तुम्हें सहारा देगा। अपने मन में किसी भी मुश्किल का डर मत रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कठिन समय आता है, वह केवल तुम्हारे आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और भगवान की मदद से उसे इस्तेमाल करते हो। जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें बहुत लंबा नहीं रोक सकती, अगर तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद हो। भगवान का विश्वास और समर्पण जीवन के कठिनतम पलों में सबसे बड़ी मदद होती है। कभी भी संकट से घबराओ मत, हर परेशानी भगवान तुम्हारे लिए आसान बना देंगे।
तुम जो भी संघर्ष कर रहे हो वह भगवान तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल देंगे। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा सही होता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे श्री कृष्णा कोट्स, लॉर्ड कृष्ण कोट्स फिल्ड विद कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। इन उद्धरणों में श्री कृष्ण की शांति, बुद्धिमत्ता और जीवन के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये हमें जीवन में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से जीने की प्रेरणा देते हैं। किसी भी काम को करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसे पूरी निष्ठा से करना चाहते हो, क्योंकि अधूरे काम से खुद को धोखा देने का कोई लाभ नहीं। तुम वो हो जो तुम्हारा मन सोचता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संपत्ति, सत्ता या अपार यश क्या मायने रखते हैं? असली बल तो तब है जब तुम अपने अंदर के भय को हरा सको। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझो। जो अपनी शक्ति को पहचानता है वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वह जो समय से डरते हैं वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। समय को समझो, वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगा। तुम हर संघर्ष से सीख सकते हो और जो सीखते हैं वह कभी हारते नहीं। जो तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं वह तुमसे सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद पर विश्वास करो और अपने रास्ते पर चलो। ध्यान से सुनो प्रिय, हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस उसे पहचानने की समझ चाहिए। यह दुनिया माया है। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है।